हैदराबादीज यूजुअली कौन सी बीमारियों से जूझते हैं और उनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम क्या है? हैदराबाद का ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आजकल तो लाइफस्टाइल डिजीजेस सबको हो रहे हैं। हैदराबाद का होगा कोई पर्टिकुलर, Not जैसे लैक ऑफ स्लीप होगा, जो रात के हिस्से में नहीं सोते हैं। ओ दे मेक इट अप इन द डे। यहाँ पे कौन सी दुनिया जल्दी शुरू हो रही है। जो जेंजीज हैं उनमें तो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। You are what you eat बोलते हैं ना। When the serotonin is not made properly in your gut, you can get all these problems: depression, apathy, crime, anxiety. एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये किताब आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कुरान? It is 100% a scientific book. But you have to have that kind of knowledge. Everybody will get from the Quran as much as they know themselves. सीट्स कम है मैम, उसके अलावा जो इंडिया में इतनी लार्ज पॉपुलेशन होने के बाद भी गवर्नमेंट नीड फुलफिल नहीं कर पा रही है। अभी WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से कम 15 किलोमीटर के अहाते में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए इंडिया में, और हर वही तो बोल रहा हूं ना, 6,000 लोगों पे एक जितने डॉक्टर बन रहे चाहिए। डॉक्टर्स हाँ, वो सिर्फ सिटीज में है। cities प्राइमरी में है। हेल्थ का कौन जा रहा Exactly. रूरल प्लेसेस को? और उसके अलावा हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। और गवर्नमेंट जॉब वाले ये करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ले ली और अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया, और गवर्नमेंट में जो आदमी गरीब आदमी दिखा कंसल्ट करने के लिए आ रहा है उसको प्राइवेट क्लिनिक पे बुला रहे हैं कि शाम को वहाँ पे आओ। ओके। ये हो रहा है ये एक्चुअली में। मैं कई लोगों को जानता हूँ वैसे। और आप देखिए जो भी गवर्नमेंट नौकरी होगी डॉक्टर के पास, उसका प्राइवेट क्लिनिक होगा ही होगा, होता है प्राइवेट क्लिनिक, और वो लोग वहाँ के पेशेंट्स को उधर फिर ट्रांसफर करते हैं। खैर वो But if I can tell you a bit about the comparison between different countries, जैसा UK है, US है, and compared to India, अपना health system comparatively काफी अच्छा है। अच्छा है। It's very quick because UK में अपॉइंटमेंट मिलने, वहाँ पे ओनली गवर्नमेंट हेल्थ है ना, वहाँ पे प्राइवेट का बहुत एक्सपेंसिव है, तो पीपल गो टू अ गवर्नमेंट प्लेस। वहाँ पे इतनी लंबी वेटिंग है कि वो मर जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, या इमरजेंसी में चले जाओ 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक दिन बस इमरजेंसी में बैठे रहो until somebody comes and sees you। तो वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। इफ़ यू हैव लाइक एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, यू डोंट गेट एन अपॉइंटमेंट। या कनाडा देख लो आप, US देख लो, UK देख लो। सो दैट वे इंडिया में आप आप वही दिन डॉक्टर को भी दिखा सकते, वही दिन 2 डॉक्टर्स को सेकंड ओपिनियन भी ले सकते। आपको जो इन्वेस्टिगेशन कराना है आप करवा सकते। वहाँ पे यू नीड अ डॉक्टर टू राइट द इन्वेस्टिगेशंस। आप खुद जाके कहीं भी नहीं करा सकते। सो दैट वे फ्रॉम अ पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया इज रियली गुड। इंडिया में पेशेंट्स के लिए बहुत फ्रीडम है। They can choose their doctor. वहाँ पे they can't choose. The government chooses your doctor. अगर आपको किसी को प्राइवेटली दिखाना है तो आप थैलों के उत्ते पैसे देना पड़ता, बहुत ज़्यादा। प्राइवेटली इलाज भी कराना है तो इट्स अवेलेबल, बट इट्स वेरी प्राइसी। यहाँ पे आप देखो कितने सस्ते में आपको कंसल्टेशन हो जाता। हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्डेबल है इंडिया में बाकी कंट्रीज से? कंपेरेटिवली 100%। इसलिए तो वहाँ के लोग यहाँ आके ट्रीटमेंट कराते। वहाँ पे टिकट, आने जाने का, रहने का खर्चा उनको क्वार्टर ऑफ द प्राइस में यहाँ पे दिखा के भी, इलाज करके भी चले जाते वो लोग, कंपेयर टू व्हाट दे हैव टू पे देयर। आपके क्लासमेट्स होंगे पुराने जो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं एवरीवेयर। तो उन लोगों से डेक्कन मेडिकल कॉलेज इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी वेल रिप्रेजेंटेड कॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो दूसरी कंट्रीज में है उन लोगों से जब बात होती है तो कुछ स्टोरीज भी डिस्कस होती होंगी कि आज हॉस्पिटल में ये हुआ, उस हॉस्पिटल में ये हुआ। नहीं, देखिए, दिस इज ऑल प्रोटोकॉल बेस्ड। आपको एलोपैथी में वहाँ पे जो होता, ये प्रोटोकॉल यहाँ भी फॉलो होता। I'll tell you a small story. Mayo Clinic is very famous in Minnesota. Minnesota में एक Mayo Clinic बोल के one of the high, it's not a clinic, it's a hospital. उसका नाम पड़ गया clinic because it started off as a clinic, but it's a big medical center.
तो वहाँ पे ये घर की स्टोरी है. सो मेरी कज़न का बेटे को बहुत बुरे एलर्जिक रिएक्शंस होते थे. हाइव्स हो जाते थे ऑल ओवर द बॉडी, रेड स्पॉट्स, itching, and he was very small at that time, 10 years maybe. And उसको मेयो क्लिनिक में लेके गए. They consulted one of the big doctors there. वो लोग इतना बड़ा उसको एलर्जी टेस्टिंग करे. He was allergic to so many things. And they said, you're not supposed to have this exposure, ये and steroids दिखती है, and anti-allergics दिखती है. मेयो क्लिनिक में भी वही लिखेंगे. यहाँ पे भी अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास दिखाएंगे, they will write you the exact same thing, because it's the same protocol everywhere in the world, right? So they called me, ऐसा हो रहा. So I said, okay, just वो pill दिखाई ना मैं आपको. हाँ, I राई just के said दाने के one बराबर. pill, put it in water, and just give it to him over 3 days. This big, you can't even see it. And she's like, बस हो जाएगा? I'm like, yeah, बस हो जाएगा. She gave it over a few days. वो पूरे rashes चले गए. No call. I call her after about a week. क्या हुआ? Like चले गए, पूरा rash clear हो गया. I said, okay, call me if it happens again. So she called me after about 4 months. Rash आया. I said, one more time, one pill. तो वो दी, gone. उसके बाद फिर नहीं आया. So what do you think? I'm competing with Mayo Clinic here. I gave the cure, not Mayo Clinic. With a So simple prescription. which system of medicine is superior? You tell me. Obviously ये वाला है. This is the you know, Samuel Hahnemann who invented. He was a medical doctor too. Okay. वो टाइम पे, इनके टाइम पे bloodletting काफी होती थी. You know bloodletting? Bloodletting है, फर्स्ट I don't बोलते हैं know. उसको. इस्लामिक मेडिसिन में उसका मेंशन है. यहाँ से वेन काट के ब्लड लेट कर देते. दे यूज्ड टू थिंक कि जो भी प्रॉब्लम्स होते ब्लड में होते, तो ब्लड निकालना चाहिए वो एरिया का. तो जहाँ भी Okay. प्रॉब्लम है वो काटे, वो ब्लड निकाले. तो दैट वाज ब्लड लेटिंग. सो वो जमाने में ये जब थे 200 साल पहले, ब्लड लेटिंग होती थी. ही वाज लाइक, हे आई एम डॉक्टर मैन, ये क्या हर इंसान को यही कर रहे हैं. You know, he was fed up with this medicine which we practice today. He was fed up. He's like, this is not working. ये लोग ठीक नहीं हो रहे. And he led a very poor life because जब he practiced, all his colleagues said, नहीं ये सही नहीं है आदमी, निकालो इसको यहाँ से. So he went from one city to the other. He had 7 kids, very difficult life. He was poor. But then he discovered homeopathy. कि लाइक क्योर्स लाइक. कोई भी चीज से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, वही चीज आप पोटेंटाइज करके वापस दो, उससे क्योर हो जाता. सो आई गेव यू एन एग्जांपल a few minutes back about chicken pox. Chicken pox had caused the rashes. I gave back a potentized chicken pox dose. It cured. So chicken pox की frequency देना वापस. That is the chicken pox dose which I give. It's not an mg, micrograms, ये कुछ भी नहीं रहता वो. It's energy which I give, which goes inside your body, changes the energy disbalance, उसको neutralize कर देती, खत्म कर देती, इंसान ठीक हो जाता. Wow. So ये जो एलर्जी मैं बताई, वो लड़के को ऐसी एलर्जी होती जैसा कि कोई मक्खी, जब मोटी मक्खी जब काटती ना, उसमें कैसा लाल बड़ा भरा हुआ सूजन आ जाती. मक्खी कभी काटी तो कैसा दिखता? नॉट हाउस फ्लाई, बाहर के बीज जो होते, बी हाइव के बीज जो होते, मधुमक्खी काटे तो कैसा हो जाएगा? मोटा लाल, इची. हाँ, उसको वैसी ही रैश था. तो आई गेव मेडिसिन मेड फ्रॉम बीज. दिस इज कॉल्ड एपिस. खत्म, क्योर हो गया वो. सो यू टेल मी, उसको लाइफ लॉन्ग, इफ आई हैडंट गिवन हिम दैट, वो लाइफ लॉन्ग एंटी एलर्जिक्स और स्टेरॉइड्स पे रहता था, लाइफ लॉन्ग, बिकॉज उसको ब्रेक नहीं मिलता था.
Nobody would have treated him because इसका ट्रीटमेंट है कुछ नहीं. अगर आप यही उसमें गए तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है ना, यही है बस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एक लूप में फंस जाएगा In a आदमी. loop. I told you about this lady with 40 years of rash. She is also in a loop all the time in her life. Anti-allergics, steroid creams. कब तक लगाएगा इंसान? एक लड़का था, another small story. जी. He was not growing. वो 8 साल का था. उसको टॉन्सिल्स इतने बड़े कि यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम, इतने बड़े बड़े, एंड पस निकल रहा, ग्रो ही नहीं हो रहा, दुबला एकदम. मेरी कजिन, अगेन मेरे और एक दूसरे कजिन का बेटा, क्या करूं, मेरे ससुराल वाले बोल रहे कल सर्जरी है उसकी. मैं भी थोड़ा गिव मी सम टाइम, लेट्स ट्रीट हिम. ठीक है, मैं बस थोड़े दिन स्टॉल कर सकती हूँ. मैं बोली ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी अ वीक एट लीस्ट. ठीक है. आई गेव हिम अ डोज ऑफ द रिक्वायर्ड मेडिसिन, होम्योपैथी. पूरी स्वेलिंग खत्म. फिर थोड़ा फॉलो अप करके उसको ट्रीट करी. अब तो टॉन्सिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, और इतना लंबा हो गया. With the simple process. नो सर्जरी. So these are the miracles I see every day. ये तो मैं आपको थोड़े जो याद है वो बोल रहा हूँ. So it's quite good. I mean, people with panic attacks. Another patient of mine, surgery हुई, बस ICU से जो panic attacks कि पूछो नहीं, appendicitis हो गया था, burst हो गया था, हैबत है, panic attack, टक 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 टक, हार्ट जाए तो 150, 160, 200. ओ खिलाते जा रहे हैं उनको पैनिक के लिए दवाई, कुछ भी नहीं हो रहा, नींद नहीं, परेशान. कोई आए, आवाज सुनते ही टक 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 अगेन, क्या करना, प्लीज मेरे को कुछ दो. She called me. Okay, fine. I gave her one dose. I called her the other day. I said, are you okay now? She's like, yeah. उसके बाद नहीं हुआ मेरे को. बस इतना satisfaction मिलता ना with this kind of medicine, मैं बता नहीं सकती आपको. हैदराबाद में आप रह रही हैं काफ़ी टाइम से. Yeah. मतलब आपका मादरी वतन है हैदराबाद, तो आप पता नहीं कितने हैदराबादियों से आप मिल चुकी होंगी. हैदराबादीज यूजुअली कौन सी बीमारियों से जूझते हैं और उनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम क्या है? हैदराबाद का ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल, आजकल तो लाइफस्टाइल डिजीजेस तो सबको हो रहे हैं. हैदराबाद का होगा कोई पर्टिकुलर, जैसे Not really. लैक ऑफ स्लीप होगा, जो रात के हिस्से में नहीं सोते हैं. Oh, they make it up in the day. यहाँ पे कौन सी दुनिया जल्दी शुरू हो रही. और ऊपर से जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, खाने में हो गया, That's what I'm saying. Obesity, sugar, diabetes जो हो रहे, लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे दुनिया में हो रहे, काफी लोगों को हो रहे, यहाँ भी ज्यादा है. Is it healthy to eat biryani every day और निहारी और that heavy food with a lot of oil, और फिर नल्ली का गुद भी आ रहा है उसमें, फिर गोश्त जो जूसी, शवरमा चाहिए. How healthy that food choices are? These are prophetic medicine की एक बात बोलती हूँ मैं आपको. अपने प्रॉफिट फरमाए कि ये जो मैदा है ना, मैं ये कभी खाऊंगा, मैं अभी भी नहीं खाऊंगा ना फ्यूचर में खाऊंगा. इतना बैड मानते थे उसको. छनावा जो वाइट मैदा निकलता था, मैदा वीट, वो जमाने में रिफाइनिंग ये वो नहीं होती थी ना, बट वीट रहता था, उसको और फाइन करके मैदे के वैसा बनाते थे. इवन तो अब हमारे गंदम की जगह पे जौ की रोटी इस्तेमाल की रसूल. हाँ, because it was coarse, it was adding so much fiber. अभी जितने प्रॉब्लम्स हैं आजकल, मैं बायोस्कैन भी करती हूँ ना इतने लोगों को, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर गट रिलेटेड. द गट बायोम इज बैड. और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड भी वही गट हेल्थी होती है. और जो बोलते ना हर चीज की बीमारी पेट से आती, इट्स ट्रू, बिकॉज गट बायोम हैज टू बी इन अ प्रॉपर वे. वो अगर खराब होएगा तो आपकी पूरी बॉडी खराब होगी, एब्जॉर्प्शन खराब, और वो टॉक्सिन्स, अगर आपको पॉटी सही नहीं आ रही
आपको कॉन्स्टिपेशन से पूरे टॉक्सिन्स, यू कैन इमेजिन, वो जो चीज बाहर निकलने की वो अंदर वापस रह अंदर रही, जा रही है, हाँ। वापस अंदर नहीं, वहीं पे रह रही और वो निकल रही नहीं, और वो फर्मेंट हो रही, एंड गॉड नोज क्या क्या हो रहा। तो सोचो आप कितने टॉक्सिन्स वगैरह इट्स रीसर्कुलेटिंग इनटू योर ब्लड। सो ऑल दैट गट हेल्थ में ही आता। एंड विद आउटसाइड फूड, उसमें तो फिर कंटेमिनेशन भी है विद ऑल बैक्टीरिया एंड ऑल दैट। कितना अनहाइजीनिक है ना बाहर का खाना, एक्चुअली। घर में बनाए वैसा तो नहीं रहता। सो डेफिनेटली ये चीज़ों से काफ़ी इफेक्ट हो रहा। एंड बहुत यंग लोगों को भी आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जा रहे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मगर जो जेंजीज हैं उनमें तो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई सारे आई लोग। टेल यू वन थिंग अबाउट गट बायोम। ओके। आपकी जितनी सेरोटोनिन है ना, आपकी जो सेरोटोनिन इज मेकिंग यू फील गुड, द गुड हार्मोन, एक डोपामीन होती है, एक सेरोटोनिन सेरोटोनिन होती है, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, these are all hormones which affect your mood. So serotonin is the happy hormone, and serotonin ज्यादातर गट में बनता, the bacteria make it. Did you know that? The gut bacteria makes most of your serotonin. Little bit the brain makes, but rest of it the gut makes. Gut में we are full of bacteria in our gut, and they process the good bacteria, I'm saying. तो अगर पेट खराब हो रहा है ना, तो आपका पूरा पूरा आपका हेल्थ इफेक्ट हो रही। एंड when the serotonin is not made properly in your gut, you can get all these problems: depression, apathy, crying, anxiety. वाओ, ये मतलब जो You are what you eat बोलते हैं ना। हाँ, मेंटल इलनेस भी खाने की सबब है। वाओ। तो ऐसे क्या बेसिक रोजाना की लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में? इस्लामिकली एक हिस्सा खाली रखना चाहिए, एक हिस्सा पेट पानी भर के नहीं रहना खाना है चाहिए, बहुत ज़्यादा। एक हिस्सा खाना खाना चाहिए। 3 चीज़ें हैं तीनों हिस्सों में खाना होता है 3 आजकल हिस्सों तो। में। हाँ। तो एक हिस्सा खाना चाहिए, एक हिस्सा पानी रहना चाहिए, एक हिस्सा खाली रहना चाहिए। और ऑब्वियसली फुल नहीं खाना चाहिए। एंड हैव एज कोर्स ऑफ अ थिंग्स एज पॉसिबल, जैसा जौ है, रागी ग्रेन्स है, है। मल्टीग्रेन रोटी है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, those kind of things which have a lot of fiber in it. And then you can have probiotics. जो raw food रहता है ना, it's really good, even very good for gut health is like but this is goes into like nutraceuticals and all that. वो wheat grass बोलते हैं, बार्ली ग्रास, जो ग्रास निकलती ना, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाते, रियली गुड, दैट हैज एंजाइम्स इन इट विच गो एंड हेल्प इन डाइजेशन। वो ग्रास में ग्रो होते हैं एंजाइम्स, सो वो खाने से बहुत अच्छी होती है गट हेल्थ। इफ यू आर नॉट गोइंग टू द बाथरूम, यू बेटर फिक्स दैट। सेना लेना चाहिए उसके लिए, इट्स देयर, हर दवा साज में सेना मिलता, सेना का पत्ता, उसको उबाल के पीना चाहिए, उससे गट बोलती पूरी आपको अच्छी पॉटी आती है एवरी डे। ओके। So if you have a problem with that, you have to do that. सेना सेना, इट्स सेना लाइक का पत्ता, पाउडर होता है या पत्ता, पत्ता होता है हाँ, उसका? ओह। वो लेना चाहिए, because gut health is very important. आपने Constipation है, नहीं आता रोज, डिस्टर्बेंस है, वो ठीक करना जरूरी है। कंजी खाई है आपने? स्टार्च, राइस वाटर यू मीन? हाँ, हाँ, दैट्स कंजी। स्टार्च। हाँ, वो उसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। इट्स लाइक बहुत ट्रेंडिंग में है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा। जो ओवर मतलब लेफ्ट ओवर राइस होते हैं, रात में उसमें पानी डाल के छोड़ दिया, सुबह तक पानी और Like a दही। fermented हाँ, rice. फर्मेंटेड राइस लाइक। हाँ, तो फिर उसमें बस सुबह सुबह उसमें थोड़ा सा प्याज डाला और हाँ, खा लिया उसको। हाँ, हाँ। Again, that will help you because of fermentation. हाँ, उसमें जो बैक्टीरिया। bacteria, that those must be good. You know, दही। appendix. हम्म। पहले वो समझते थे कि appendix is just a vestigial organ, फेंके तो भी चलता, काट के निकाल दिया तो भी चलता, but अभी भी वही लगता है लोगों नहीं को। नहीं, अब डिस्कवर हुआ कि appendix में आपका पूरा जो गट के बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ। उसका स्टोर होता। वाओ। अगर गट बैक्टीरिया ऊपर नीचे हुआ तो ये स्टोर फेंकता। इट्स लाइक योर स्टोरेज हाउस फॉर द इतना गट। इम्पोर्टेंट होता है? इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। नथिंग इन आवर बॉडी इज जस्ट वेस्टिजियल ना।
नहीं, अपेंडिक्स को तो लोग ऐसे समझते हैं कि अरे ये समझते है नहीं, लेकिन आपने उसको कितना अच्छा शब्द बोला, स्टोर हाउस, स्टोर हाउस। कचरे का डब्बा बोलते हैं उसको। ये भर जाता है तो काट के फेंक देते हैं, खत्म हो गई बात। That's what I'm saying. अपनी साइंस जहां तक अपने को मालूम है, अपना समझते वही है बस। हम जो आइंदा जो सीख रहे हैं, देन तो और चीजें सीखेंगे ना। ये वी शुड नेवर थिंक वी नो एवरीथिंग। डॉक्टर्स में, लोगों में ईगो इतना रहता कि नहीं, हम बस हमारे मालूम है बस, इसके आगे कुछ नहीं है। वो एटीट्यूड गलत है। आजकल गूगल और चैट जीपीटी, ये इन दो चीज़ों की अवेलेबिलिटी की वजह से लोग जब जाते हैं उससे पहले सिम्टम्स बता देते हैं चैट जीपीटी को। और हमेशा कैंसर आता उसमें। मेरे इतने पेशेंट्स आते, हम चैट जीपीटी से पूछे, उसमें आया कैंसर। वो बोलते नहीं कैंसर, बहुत बुरी बीमारी आई उसमें। हाँ ठीक है, जाओ और पूछो चैट जीपीटी से। मैं एग्जैक्टली मेरा यही सवाल है कि वो चैट जीपीटी या वो चैट एआई जीपीटी कैन नॉट इंटरव्यू यू। हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम। मगर एक चीज आपको पता है सिर्फ कि सिम्टम देखो, आज आपको कोई सिम्टम है तो आप उसका खुलासा नहीं ले सकते, आपको थोड़ी बैक जाना पड़ता। वो आपसे पूछ नहीं सकेगा ना, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, कि एक आई टेल यू एन एग्जाम्पल। a patient had diarrhea, very bad diarrhea. Okay, 2 दिन छुट्टी कर लिया, आया नहीं and all that. And then when he went to the hospital, लोगों को मालूम हुआ कि हर्निया हो गया। हर्निया हो गया, फीवर था, और फिर उसका क्रिएटिनिन भी हाई हो गया। क्रिएटिनिन इज लाइक अ किडनी हार्मोन, आई मीन किडनी सब्सटेंस, जो फेलियर में हाई होता, किडनी फेलियर में। अब चैट जीपीटी पे आप ये तीनों चीजें डालेंगे तो इट डजंट हैव द माइंड टू टेल यू कि आपको डायरिया हुआ, आप जब स्ट्रेन करे तो आपको अम्बिलिकल हर्निया था, तो वो निकल गया, उसमें दर्द शुरू हो गया जब यू नो व्हेन यू डू दैट, तो वो निकल गया। और आप कुछ खा नहीं सक रहे थे क्योंकि यू आर गोइंग टू द बाथरूम ऑल द टाइम, तो आपको डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको क्रिएटिनिन आपका हाई दिखा रहा। आई डोंट थिंक चैट जीपीटी कैन डू दैट, बट इफ यू गो टू अ गुड डॉक्टर, they can tell you, okay, this is your progression of your problem. You're not going to die. You just need hydration and stopping of your diarrhea. You'll be fine. समझे? हाँ, फिजियोथेरेपी के मामले में फ्लॉज हैं काफी सारे, मगर many genesis believes that chat GPT is actually acting good as a psychotherapist. कई सारे लोग उससे ले रहे हैं थेरेपी, इसको डाल के चीजें कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ। ये भी मेरे को मालूम है that people committed suicide because of that. हाँ, because chat GPT said that you're depressed, it's okay to take your life. It's not human. बट एक्चुअली उसको बड़े स्ट्रिक्ट कमांड है सुसाइडल वाले थॉट्स पे। अब आया शायद, हाँ, गाइडलाइंस हैं स्ट्रॉन्ग। अब आया, when it was being evolved, then there were no, and people did commit suicide because of that. एक्चुअली में यही जो एआई है जो एक तो डीह्यूमनाइज कर देता है हर चीज़ को, तो ये मेडिकल फील्ड में कैसे टेक ओवर कर सकता है ये एआई? AI can take over. Suppose if I need it, I don't remember the dose of every single medicine. Allopathic medicine, I'm saying. कितना dose लेना चाहिए? I can ask. Which antibiotics will be good for this kind of infection? It'll give me a list. That kind of thing. Dosing hai. Choice between antibiotics hai. If you don't get a culture done. And, the latest treatment, if you don't know, if you want to look it up, that's good. But as far as, taking a history and coming up with a treatment, I don't think so. You need a human for that. How far AI can go according to you? It definitely can go very high in surgeries, robotics जो चल रहे Automation जो है, हाँ, वो कर सकता। very high in radiology, when it can read, like उसके system में millions of CT scans results, findings सब है, तो it could just see a CT scan and give a good report. वो it's possible. Those kind of things, it really helps. So it's good. If you want to investigate a person, but you don't know the gold standard, कौन सी चीज से investigate, sure shot आपको मालूम है, आपको idea है, but you're not 100% sure कि ये test है या ये test है, you can find out. Because इतनी knowledge है ना,
Medicine is so vast. Investigations, रोज नए नए investigations आते रहते हैं. You want to know the correct one, which is better than this one, then that really helps. So these are, and if you know the treatments and you have to choose between this and this and this, alternative medicine maybe, which herb is better, which herb is good for that kind, that it helps. But that's about it as of now. कहाँ तक पहुंचा है अभी एआई, क्या क्या हो रहा है मेडिकल फील्ड में? The best thing is that PDFs जितने होते हैं ना, text के and all that, you can feed it into it. You can make your own AI. हाँ, And उससे डेटा you can एक्सट्रैक्शन के लिए. data extraction के लिए it's really good. I can put my tip book in it. I can put my affirmations from my hypnotherapy. I can put my bio scan more modalities जो होते, and make it into an AI app. तो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको फिर पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी ढूंढने के लिए. हाँ. And I एक्चुअली don't have to rely, क्योंकि human error, human memory can go wrong, right? हाँ. But AI say you can't go wrong because memory aspect नहीं रहता. I may forget, and in 10 years maybe my memory is not that good. अभी I don't want to make mistakes. अभी एक्चुअली एक बड़ी खतरनाक चीज़ हुई कुछ दिनों पहले ही. एक न्यूज़ रिपोर्ट आई टीआरटी की, टीआरटी वालों ने बनाई. उस पर हो क्या रहा है कि एक कोई लाइब्रेरी है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पे पूरी एंशंट किताबें रखी हुई हैं जिनका कोई रेप्लिका नहीं है दूसरा. बड़ी बड़ी कंपनीज जो बेनाम कंपनीज हैं वो मोटा पैसा देकर वो बुक्स ऑर्डर कर रही हैं, और उन बुक्स का ये होता है कि आपको इतना पैसा जमा करके वो बुक्स लेनी है क्योंकि बहुत प्रीशियस बुक हैं, इकलौती कॉपी है. वो बुक्स जैसे आपको मिल गई, वो किताब आपने पढ़नी है, फिर वापस देनी है और रिफंड आपका ले लेना है. ये प्रोसेस है पूरा, मगर मोटी कीमत जमा करनी पड़ती है लेने के लिए. तो कई बेनाम कंपनीज वो किताबें ले रही हैं और फिर वापस नहीं कर रही हैं. उनको क्रश किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है, एक एक कॉपी मिटाई जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स बाद में जब उसको खंगाला गया तो ये मालूम पड़ा है कि जो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज़ हैं वो लोग उन पूरी किताबों का डेटा स्टोर करा रही हैं उसमें, उसको और ज़्यादा ह्यूमनाइज करने के लिए, और इसके बाद उसका कुछ भी ट्रेस बाकी ना रहे ताकि उसका रेप्लिका ना बचे, सिर्फ एआई के पास रहे, इसीलिए उसको मिटा दे रहे हैं. मतलब मशीन्स का तो नहीं पता, मगर ह्यूमंस आर एक्चुअली dehumanizing themselves. तो ये चीज़ तो एक हद तक हो रही है. AI के बहुत ज़बरदस्त uses हैं. हाँ. If you use it to, integrate things, like I practice integrative medicine, right? हर चीज़, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, तिब भी, and इसमें बहुत integration में, and energy medicine also बहुत अच्छा results आते हैं उसमें. I mean, you can make a patient file with all these data and give them whatever is appropriate at the right time. It's like having a personal secretary Yeah. all the time. कि Yeah. बस जो भी पूछ लिया उसको. That's where it helps. But it can't take over my brain. हाँ, समझ रहे? ये मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं सबसे ज्यादा घमंड तो उन्हीं लोगों को था व्हेन इट कम्स टू एआई कि मैंने ये शेर लिखा है, हाँ. बताओ, लिख के दिखाओ एक शेर. हाँ. इट कांट, वो नहीं लिख सकता वो. क्योंकि वो जो मतलब जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसका अल्टरनेटिव शायद एआई बन सके, मगर जो ह्यूमन नेचर का खासा है, ब्यूटी, लव, रोमांस, पोएट्री, इन चीज़ों का रेप्लिका एआई कभी बन ही नहीं सकता. Right. Right. तो उसमें तो There's another thing which I feel AI cannot take over is the Quran which I made. This is I had gone to Turkey and ये colored Quran मेरे को inspiration वहाँ से मिला. And this was a very nice color coded Quran which I got from there. अच्छा, तो इसमें Arabic and English है. हाँ. It's colored for meaning. हाँ, एक एक लफ्ज पे उन्होंने एक एक कलर किया है ताकि उसका तर्जुमा देखने में आसानी हो इंग्लिश में. तो इसको इंस्पायर होके I made my Quran and इसमें भी ऐसे ही है. It's colored for meaning और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है sections. So Arabic, Roman Arabic, English, Urdu script and Roman Urdu. ये AI cannot do this. So
ओके, आपने एक तो आपने इसमें अरेबिक वाला रखा है वर्जन, या और उसका देखिए बहुत सारे टाइम ना अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते लेकिन इंग्लिश में वो शब्द नहीं रहता, हाँ। तो उसमें इससे मैं उर्दू ऐड करी। फिर उर्दू में लोग को उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता तो फिर तो रोमन रोमन में उर्दू आप भी भी ऐड करी। हाँ, और क्योंकि बाज लोग हैं जो अरबिक भी नहीं पढ़ सकते तो फिर रोमन अरबिक भी इंक्लूड करी उसमें। एक्चुअली बहुत अच्छी कॉपी, क्योंकि ये एक घर में अलग अलग लोग रहते हैं, हाँ किसी को उर्दू आती है, किसी को अरेबिक राइट। आती है, तो कोई बेचारा नहीं पढ़ पाता, तो वो इतना तो आजकल लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की वजह से रोमन तो पढ़ ले रहे हैं, तो ये पढ़ लेंगे लोग। एंड इट्स इन इंग्लिश। इसका वेबसाइट भी है thelivingverses.com। हाँ, आपका यूट्यूब चैनल भी है उस पे। राइट। एंड द होली कुरान thelivingverses.com वो यूट्यूब चैनल भी है। तो इसके सारे कॉपीज बन चुके हैं पूरा इंटायर अभी कुरान के? इंटर कुरान इन द प्रोसेस है। ओके, कब तक रिलीज हो जाएगा पूरा ये? होपफुली इन अ ईयर और टू। इतने सारे मेडिकल कैटेगरीज, अब फिर उसके I बाद would say Quran led me to everything. ओ I would say because मैं तो obesity practice करी थी, then साथ ही साथ मैं बोली कुरान तो मालूम होना चाहिए, तो I read the meaning and the tafsir. And to help me, I made a channel. I compiled all the different tafsir of the tafasir of different speakers. I put it in one platform. तो जब when I was reading the Quran, तो मेरे को उससे फिर मैं पूरा सुन्नत नबी भी पढ़ी, पूरा एवरीथिंग, सीरत नबी पूरा। सीरत नबी ओके। पूरे सुन्ना एंड एवरीथिंग। एंड उससे काफ़ी कुछ इस्लामिक नॉलेज आई कॉम्प्रहेंसिवली। और फिर then I went into tib, Islamic medicine, because of the Quran, because it's divine, so I thought it has to work, तो वो करी। फिर उस that led me to Unani medicine and different humors, temperaments के कौन से होते, बोलिए ना 4 temperaments होते, तो knowledge about that। and then वो temperaments की झलक मुझे होम्योपैथी में दिखी। when I used to sit with my dad, I said no, तो इसमें भी यही चीज़ है, तो then I went into homeopathy fully। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, ये किताब आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कुरान? Quran हाँ, as ये a ये medical सिर्फ student, सिर्फ मॉरल गाइड है या फिर साइंटिफिकली it आपको? is 100% a scientific book. But you have to have that kind of knowledge. Everybody will get from the Quran as much as they know themselves. पहले से आपको जितनी नॉलेज है उतनी ही समझ में आएंगे आपको। आपको हायर नॉलेज है तो हायर समझ में आएगा, उससे हाई है तो हाई, और आपके हिसाब से है कुरान। तो जब आप कुरान पढ़ती हैं तो आपको इसमें हेल्थ केयर नज़र आता है? मुझे पहले नहीं आता था, पहले नहीं आता था? पहले नहीं आता था, उतनी नॉलेज नहीं थी ना। हाँ हाँ। जब मैं अभी रिसेंटली दिल्ली गई थी मैं, ये कुरान एंड हेल्थ का पेपर मैं प्रेजेंट करी वहाँ पे, ओके। हाउ कुरान हाँ एंड हेल्थ कोरिलेट्स। कुरान एंड साइंस की जामिया मिलिया इस्लामिया में हाँ हाँ। बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके। where international speakers came and presented their papers. So my paper was selected. So I presented disease causation is because of thought. वाह। So और आपने disease, a कुरान के जरिए manifestation से of thought. So when I was researching this over the years, I mean, ये तो मेरा culmination था, ये paper of my research in my mind, what I was doing. So um, I concluded that disease is because of thought. So Quran is all about keeping your thoughts correct, ओके, right? आपको पूरा नफ्स को एक हाँ। आपको नफ्स को सही रखना है, आपको अपने आप को अलाइन करना है टू सोसाइटी, टू गॉड, to have God consciousness, accountability, all these things. Quran is there. So if you are thinking about Quran and its teachings, it is teaching you कि आप परेशान नहीं होना है, I'm there, I'll take care. राजी बरज़ाए रब। हाँ, आपके साथ हादसे हो रहे, I'm there. You have to stand up for your rights. Don't let people trample you. समझ रहे? जी। आप अच्छा भी करो लेकिन आप इतने भी मत गिर जाओ कि आपको लोग उठने नहीं दे। You have to stand up, right?
वो भी है. So Quran never tells you to become a victim or to be an oppressor. So it tells you to have balance in life, and balance in life is health. तो ये उमर, ये कौन से हिस्से में आपको लगता है कि कुरान के कुछ हक़ाइक़ आप पे आश्कार हुए, या अभी जब इसको आप ये कैप्चर कर रही थी तो उस टाइम पे लगा, या फिर कब आपने, या पर्सपेक्टिव आपका बदला है कुरान को लेके थ्रू आउट द इयर्स? कुरान का पर्सपेक्टिव इज एवर इवॉल्विंग. अभी जब कुरान पढ़ूंगी, मैं जब 10 साल पहले पढ़ी थी वो अलग पर्सपेक्टिव था, अब तो पूरा अलग पर्सपेक्टिव है. एग्जैक्टली, हर वक्त ताज़ा लगता है. हर वक्त ताज़ा लगता है. इट्स एवर इवॉल्विंग. इट वाज correct 1400 years ago, it's still correct, it'll be correct another 1400 years in the future till क़यामत. So जितना अपनी perception है उतना ही अपने को दिखेगा उसमें. जी. उसके beyond अपनी वो है, क्या बोलते हैं, अपनी lack of knowledge है if we don't understand it. तो ये जो कॉपीज़ आप बना रही हैं ये मार्केट में अवेलेबल होंगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा? हाँ. तो आपके वेबसाइट के थ्रू, या फिर आपको आपसे बात ऑफलाइन हुई स्टोर्स मेरी. ठीक है, लॉन्च इवेंट में मिलते हैं फिर. कोई और आपने किताब लिखना सोचा है कभी? जैसे मैं ये एक और चीज I आई वांट टू टेल. I want to get energy medicine in India. I want to establish it because it's not institution here. wise, या Yeah, I want people to benefit from it. It's a very good science. It's extremely important. It's side effect free, and you can treat tons of things with it. एनर्जी मेडिसिन का अभी एकेडमिक्स लेवल पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है या फिर नहीं हुआ? दुनिया में भी बहुत कम है. कितनी जगह पे है बस? There are small pockets all over the world. Small pockets, many small people practicing. It's not a big organization, representation. इसका नहीं है. इंडिया में टोटल कितने होंगे? एक दो होंगे. उसमें से आप एक. Seriously, यूरोप में थोड़े हैं, यूके में है, यूएस में, all over the world है. ऐसे I know people in Egypt also. In all parts of Europe में है, फ्रांस में है, जर्मनी में, पोलैंड में, आप लोगों बल्गेरिया का में. कोई व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का? हाँ, सच में है? है. वाओ. Yeah, I'm part of that small community. और मतलब मुट्ठी भर अफराद होंगे उसमें? वाह, बहुत कम है. But everyone's doing their job. Everyone's सब अपने clients को, अपने patients को help कर रहे हैं. लोग शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे जब ये इतना इफेक्टिव है, इतना इजी है, इतना कौन सिंपल करेगा है, नॉन advertise? हार्मिंग है? कौन करेगा? कौन लड़ेगा बिग फार्मा से? Like you can pitch it to the government of India to implement them throughout their hospitals जितने भी हैं हर जगह पे. Yeah, that could be done. Ayush is, alhamdulillah, there's a lot of alternate medicine in India, which I'm very thankful for. क्योंकि यहाँ पे हर herb available है, हर homeopathic medicine available है. India is a good country for different types of healing. Very good country. Alhamdulillah. यहाँ पे we have freedom to heal here. 4 तो institutionalize कर दिए हम लोगों ने. That way, India is perfect. For this आयुर्वेदा की तरफ कभी नजर डाली आपने? Ayurveda is again, a lot of meditation, massage, yoga, sauna, and herbs. It's very similar to Unani. ये इसमें भी जो है cupping, अलग-अलग चीजें हैं. They're all very good, very good. तो मैम हम लोग एनर्जी मेडिसिन को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा एक ब्रीफ डेफिनेशन बता दीजिए कि बायो रेजोनेंस होता क्या है एक्चुअल में? Bioresonance is basically an instrument which measures the frequencies of each and every part of your body, whether it be DNA, chromosomes, जो X वाले chromosomes होते हैं ना पूरे, all of them, and every part, बड़ा organ हो या cells हो या vessels हो या nerves हो, every part is resonating with its individual energy. So bioresonance, when you scan,
you can detect the frequency of all the structures in your body. So if they have a normal frequency, then resonance, it will show up in the results. If you have altered resonance, it will show up. So depending on what you see, आपको मालूम चलता है कि आपकी कौन सा organ is weak और कौन सा system. It could be a whole system. It could be a lymphatic system, it could be a kidney system, a drainage system. Everything you can scan and you can find out. Even you can find out how healthy your gut is or not healthy. तो लाइक इसकी एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट होती है पर्टिकुलर, अगर उसमें कुछ, उसकी रेंज होती, हाँ वो रेंज में अगर चेंज आता है तो गड़बड़ है कुछ। रेंज आता आपको, एंड देन आता कि आप कौन से रेंज में हैं, आप नॉर्मल रेंज में हैं या एबनॉर्मल रेंज में हैं। एबनॉर्मल में भी देयर इज अ होल रेंज, mildly abnormal, average abnormal, or very abnormal. And very abnormal could be cancer, or it could be pre-cancer. Cancer will show up after some years, but the energy will change much before the cancer actually becomes a big thing which you can detect on a scan, on what seeing. Much before that, पहले energy disturbance होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कुछ प्लान कर रहे हैं अपना फ्यूचर, पहले क्या होता, थॉट आती, बिल्कुल उसके बाद प्लान बनता, उसके बाद अपन वी एग्जीक्यूट करने की कोशिश एग्जीक्यूट करते करते, हैं। राइट? सो दैट थॉट इज द एनर्जी, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द एनर्जी। आपका प्लान होता नहीं होता, लाइफ एंड ऑल दैट, दैट्स द एंड प्रोडक्ट, but it starts with a thought. Everything starts with a thought. So thought is the frequency. तो फिर So in the cell also, कुछ भी derangement, it will come as an energy disturbance. तो वो एबनॉर्मलिटी जब पता चल जाती है तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का उसको डोज दिया जाता है। Yes. You can see if we can give metatherapy. ये bioresonance में you can give frequency back, which is healing to you. And you can see the result of that healing on the machine. It will show up. कि इतना फर्क हुआ है, इतना एनर्जी चेंज हुई है, it will show up. तो ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली दी किस तरीके से जाता है, मतलब साउंड के थ्रू होती है या फिर I can show you. ओके This is the machine. ओके This, like whoever is being tested will wear this, and unki energy will be detected through this and this both. ओके And the energy which we give back, the metatherapy, will be delivered through this. तो लाइक इसमें किस चीज की आवाज आती है एग्जैक्टली? आवाज नहीं आती। देन This is a detecting. इसमें कहीं आवाज नहीं आती। ओके I can see the frequencies when this is attached to my laptop. लैपटॉप, There's a software for it, हाँ which is responsible for giving you results. And this is the black box. इसमें आपको कोई भी टेस्ट करना है, कोई भी चीज, तो आप इसमें रख के उसकी एनर्जीज वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। लाइक तो अगर आपको कोई चीज डिटेक्ट हुई है और आप कोई दवा ले रहे हो उसके लिए, आप वो दवा में इसमें डाल के टेस्ट कर सकते हो कि वो दवा आपके लिए एक्चुअली अच्छी है या आपको हार्म कर रही हो। वाओ, Yeah. And if I'm giving you, if I have a frequency which I want to give you in a form of a pill, जैसा मैं बताई, homeopathy is also frequency. That's what I told you, right? हाँ You can induce a frequency into these pills, and homeopathy is nothing but frequency. It's ओके। energy given to you in a form of a pill. सो विदाउट एनर्जी एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी ये कुछ भी नहीं। No, this is sugar pill. This is nothing. It's a sugar pill. I have to give it energy for it to become active. Now, if I put sugar pills into this box, then I could imprint this with the energy, and then this becomes a medicine. I can put water, I could put this, I could put oil, and I could give that energy frequency to that substance, and that could be your thing to take at home. एंड हाउ एग्जैक्टली ये जितनी भी चीज़ें आप इसमें डाल रही हैं वो एनर्जी एक्सेप्ट कैसे कर रही हैं वो, या फिर एनर्जी इसमें जा कैसे रही है? It's all in waveform which we can't see. वेव फॉर्म में वो उसमें स्टोर हो जाती है? Yes. हाउ, मतलब How? It's quantum physics. That's how.
ओके, तो जो स्पेस है न्यूक्लियस वाला और न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला जो हमने डिस्कस किया था पहले, वो बीच का स्पेस वो वेव्स फिल कर देती हैं या फिर? एक तो ऑर्बिट वाला एनर्जी है. हाँ. Okay, there are so many types of energy. When you get into energy medicine, you'll understand there's a thing called scalar energy, there's a thing called Schumann waves. There's so many types of energies which are there, which we can tap and we can use. um it's as specific as, for example, if it makes you understand better, आप रेडियो यूज करते, रेडियो का चैनल आप ट्यून इन करते, हाँ, पर्टिकुलर एग्जैक्ट हर्ट्ज पे, वो फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी पे आपको वो चैनल चैनल आता. आता. हाँ, आप थोड़ा भी उसका 0.5 0.1 भी कर दिए तो आपको डिस्टरबेंस डिस्टॉर्टेड आता. होता. हाँ. राइट. सो वो फ्रीक्वेंसी पे वो इनपुट आता है आपको. दैट्स हाउ स्पेसिफिक these waves are. That's a radio frequency. You understand? तो हर चीज की बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती which could be addressed, So it is like detected, हाँ, and वो frequency you can give as a remedy also. ये ऑरा जो चीज होती है वो भी इसी से. That's the you can say the magnetic frequency around your body. ओके. और वो लोग detect करते with a tuning fork, हाँ, and they do it with an aura scan भी होता. तो वो भी इसी से रिलेटेड है. Yes, it's part of energy medicine. ओके. And there are machines which can read your aura. We can, and ये machine से भी you can read people's aura. And इसमें chakras भी आप देख सकते हैं. जो आपके 7 chakras in your body, from here to here, this. Depend, each chakra, अब ये आयुर्वेदा में ज़्यादा आता. ओके. Every chakra is responsible for one a group of organs. ठीक है. समझे? हाँ. तो कोई भी चक्रा का डिस्टरबेंस भी you can detect in this machine. तो लाइक ऑरा जो ये इससे रिलेटेड है, और दूसरा ये कि वो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है. मतलब जेंजीज की भाषा में जो ऑरा फॉर्मिंग होता है, तो लाइक वो Listen, वो तो आप लोग जनरल एक हवा में बात कर रहे हैं. हाँ. इसमें you can actually see it on a computer. ऑरा. Yes. ओके. And distorted aura भी. Frequencies देखो, अगर emitting through aura the body. ऐसा है and you're reflecting a rainbow, for example, हाँ. because every aura has a color. यहाँ से red, orange, yellow, green, blue, violet, वैसा. तो लाइक ये ऐसे जो बताते हैं कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़ा ऑरा है, तो लाइक ये That's their personality. That's not to do with chakras. Chakras are to do with biological function. वो आप जो बोल रहे हैं उनकी personality का aura रहता. हाँ. That is what you radiate, who you are. You could have a really good aura and people can feel it. If someone walks in and people are there, they can feel कि कोई बड़ा कोई walk in हुआ. They all, like a good energy. yeah, they can exude frequency that जो energy emit हो रही because that's what they manifest. समझे? Because of their personality, their you get it? Finally we have a definition of aura farming. Yeah, for Gen definitely. Zs. Aura is there, and aura can be read by machines. This can read aura, the chakras at least. And aura में dents भी आते. Wherever there's a problem, वो aura ऐसा रहता ना, तो उसमें dent आता है ऐसा टेढ़ा. जहाँ पे there's a conflict, there's some blockage, there's some disturbance. इसलिए if you correlate that with acupuncture, have you heard? The meridians हाँ. all over your Pins, body. needles जो आपके कान में पूरी body represent होती, foot में होती, हाथ में होती, and eyes में भी पूरा अपना represent होता है कि एक organ, iris diagnosis बोलते हैं उसको. All this is part of meridians in your body, which are basically energy flows. तो कहीं भी ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पेन होता, वहाँ पे ऑर्गन डिस्टर्बेंस होता. ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ disturbances in that meridian. So acupuncture से वो मेरिडियंस को टैप करते और उसको खोलते, उसकी एनर्जी, उसको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाते वो मेरिडियन में to open it up. Clearing the path. And pain is when the meridian is blocked.
So when you open the path, the pain goes. So that's part of energy medicine too. Wow. So pehle we didn't have machines. Maybe some decades ago, we didn't have machines, we didn't have representation to see on a computer, but now we have many machines. And this machine, इसमें जो कंप्यूटर में आते हैं इसके, these are the kind of graphs we get. Wow. These are graphs, these are energy points. ये dots दिख रहे? Microcellular level पे तक. Yeah. I'm telling you, you can see what's wrong with your DNA too. जो DNA strand के होता है, parts, DNA. strands जो होते ना, हाँ. strands में भी substrands होते, सब उसकी भी उसकी frequency. भी frequency होती, वो भी detect होता. So आप देख सकते हैं कि one part is damaged, another part is okay. So यहाँ पे जाके you can specifically give energy to this part which is wrong. And then उसका result आपको after metatherapy, which is like 5 seconds, आपको मालूम चलता है कि उसका कितना change आ रहा. And the strangest part is, ये तो हो गया. I told you earlier in our talk about a Tesla oscillator. Well, the fascinating part about that is you don't need this, you don't need this. Then? I put your name and information on the Tesla coil, and I can access you from wherever I'm in the world and read you and treat you. Just remotely. Just through my basic information. Yeah. My date of birth, my name, my place of birth. That's enough. Yeah, enough. To know what's wrong with my body. I told you, everybody has their energy. Very specific in the universe. तो वो जो टेस्ला क्या है वो? Tesla coil. टेस्ला कॉइल वो कैसे? Tesla oscillator होता है. Okay. That will amplify the energy. Okay. Which I'm specifically talking about, and feed it into the resonance scan. How? Like I've seen it happening. I got my thing done. I wasn't there. My teacher lives in Netherlands. I gave her my information, and she ran a scan on me. Living in Netherlands, she ran a scan on me on video call in Google Meet. I'm seeing my scan on her machine, and it's very similar to the scan I did on myself in my clinic, holding this. So it's... And it is scientifically proven. It is scientifically proven by the spooky phenomena, like I told you, which Einstein never understood. मतलब लिटरली आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, बस आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम में डाली जाएगी, फिर उससे आपकी बॉडी का पूरा स्कैन आ जाएगा. स्कैन आ जाएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको ट्रीटमेंट भी वहीं से दे सकते हैं. I know, it's crazy. It's absolutely, mind-boggling बोल सकते. Wow. Yeah. और and I've seen it happening. It's not like something I haven't seen. I've seen it. Okay, so we are really upgrading ourselves. We should. I really think this is the future. When you are targeting cells going wrong with energy and correcting it at that level before it becomes a big issue. Wow. For example, anybody who has cancer has something so wrong going on for so much of time, and then things become bad. कि आपको दिख रहा वो चीज, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ठीक कर दिए तो सही है ना. Yeah, but you have to be able to detect those things. You have to have the machinery to do it and the knowledge. This is not very easy to understand. और ये still शायद अभी evolving field No, it है. has been there for quite a long time. है. Yeah. और and I didn't know about it. It's through that continuous downloads I'm getting, path. It's like
constantly treading towards new things every day. It's a discovery. We can have a separate episode for that. 100%. It'll be very, very interesting. Yes. And like I told you, we don't know these things. अपने को ये चीजें innately नहीं मालूम रहते कि आप बोलेंगे कि कौन से इमोशन से कौन सा ऑर्गन कैसे मालूम क्या इफेक्ट हो रहा. So there's a whole science behind it. They say the liver is the seat of anger. angry लोग anger रहता अंदर suppressed रहता तो liver effect होता. And then if you have grief, sadness, the lungs affect होते. And fear, डर, उससे kidneys affect होते. So emotions can have physical manifestation on organs which represent that emotion. And there's a whole book on it. This is a very famous book by Louis Hay. And at the end of it, जितने बीमारियां हैं उसके इमोशनल कॉजेज लिखे हुए हैं. ये बीमारी है उसकी इमोशनल कॉज लिखा हुआ है. So this is all documented things I'm talking about. It's not just on top of my head. So people should they should start owning up to disease because they're responsible for it. They should, number one, they should realize कि उनके emotions के वजह से they are falling sick. Exactly. Once they understand that and they control that, then they become well. But अगर वो लोग सोच रहे कि कोई outer space से बीमारी आ रही है उनको and they don't have any control over it, they don't know how it's happening, that's not the thing. बीमारी इसलिए हो रही because of their own internal processes. Detox drinks detox करते हैं बॉडी को? Detox basically, I mean like, that's such a general question. ये पूरा इंस्टाग्राम पे अभी आप देखेंगे भरा पड़ा है, ट्रेंड चल रहा है कि इसमें ये मिला दो उसमें वो मिला दो. Detox could be anything. I would call Senna an Islamic medicine detox because उसमें लिखा हुआ है कि this will detoxify your gut. Okay. Senna every 3 days is excellent for health. बाकी सब जो homemade remedies चल रही है Instagram. Don't know what you're talking about. Okay. Detox उससे भी होता. Activated charcoal से भी होता. By consuming it. Yeah. They're tablets, black color tablets or whatever, capsules में आते. अगर मैं कोयला खा लूं डायरेक्ट? कोयले से दांत क्यों मांजते थे? Because it helps the bad things in your mouth to go away. समझे? कोयला एंड कोयले की एक स्टोरी है. ऐश में एक पेशेंट था, उसको डायबिटिक फुट था, यहाँ से यहाँ तक पूरा सड़ गया था पैर. एंड जो क्लिनिक में आता था इतनी गंदी बो आती थी कि पूछो नहीं बिकॉज ऑफ ऑल दी पस एंड एवरीथिंग. So and he was taking high level of antibiotics, ozone therapy wasn't helping. I'm like, listen, जाओ मेरे को ash लेके आओ. And इतना सारा ash I applied to his full leg. Next day से बुखार चले गया, बो चले गई, सब. Because the ash killed all the organisms. उसका feed चले गया. So activate charcoal and ash. You're good to detoxify, if you could say. Consume भी कर सकते हैं. And detoxification, in the things I'm learning, I've learned it's to do with ये parasites भी अपन wash out अगर करे body में से, so that's also a detox. Oh. Some people take anti-parasitic medicine quite frequently, weekly once or something. उससे पूरे parasites निकल जाते, and that's like a detox. So detox can mean lots of things. Lemon water fat melt करता है? No. नहीं. ये
इसी सीमित में तो सभी लोग जी रहे थे इंस्टाग्राम पे। फैट कैसे मेल्ट होगा? वो लोग समझते कैसे समझते हैं? डिटर्जेंट में नींबू रहता, नींबू अगर अपन फिजिकल नींबू लिए और तेल के ऊपर चिकनाहट लिए हट तो वो जाती है। चिकना जरा वो हाँ होता ना, एमल्सिफाई हो जाता। वो समझते चिकना वो खा लिए और नींबू पी लिए तो पूरा फैट बॉडी का कैसे जाएगा? वो तो स्टोर्ड है ना। नो, डिटॉक्सिफाई नहीं होती बॉडी। नहीं, दैट्स अ मिथ। अच्छा एग्जैक्टली फिर करता क्या है? इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। दैट्स इट, मतलब Yeah, थोड़ा सा ग्लो मिलेगा no, बस। it's a glow and antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट, ओके। शुगर कैंसर को फीड करती है? Yes, very much. Cancer cells have 10 times more sugar receptors than normal cells. वाओ। So it feeds on sugar. हनी डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, Yes. कंज्यूम कर सकते हैं फ्री, मगर वो जो अडल्ट्रेटेड होता है। You know the way to test honey? हाँ उसके You boil it. बॉयल इट हाँ। देन। अगर शक्कर मिली हुई है, गुड़ है वो, तो पूरा बबल्स आके पूरा ओवरफ्लो होना शुरू होता. You ओके keep on removing, वो आते ही रहता. If it's not adulterated, then it will just boil without any bubbles. थोड़ा बहुत boil होगा, थोड़ा bubbles आएंगे, that's it. So that's an easy way to do. मल्टीविटामिन्स रोज लेने चाहिए? No, नेवर। no, not needed. कुछ लोग बोलते हैं Hypervitaminosis भी हो सकता बाद लोगों को. Unnecessary. It's called having expensive urine. मतलब वो फिर किडनी में भी डिपॉजिट हो जाता होगा कुछ कुछ फिर। If you overtake calcium and those kind of things. हिजामा सबके लिए? Hijama, everybody can get done. एवरीबॉडी? Everybody, except very old people and very young people. ओके। And जितनी एज है ना, उतने दिन वेट करना. So if you're 40, you wait 40 days for the next hijama. ओके। If you're getting it done every month. ओह, एवरी मंथ भी ठीक रहता है? Every lunar month कराते ना. सुन्नत तरीका. होम्योपैथी स्लो होती है? No, नो, that's a myth. स्लो नहीं होती है? No. I told you, I cured a patient of anxiety the same day. Second day, anxiety चले गई, panic चले गया. ओके। बीएमआई आउटडेटेड है? बीएमआई आउटडेटेड है? Body mass index? हाँ। No. Body mass index is your weight according to your height. ओके। तो वो तो standard है ना. नहीं क्या पता नए टूल्स आ गए हों अभी। वॉकिंग इनफ है या रेगुलर एक्सरसाइज? I would say walking enough है. Regular exercise you can do to increase your basal metabolic rate. But exercise overdo करने से मोटे लोगों को especially joints खराब हो जाते. If a very heavy person starts skipping and walking up the stairs and down the stairs and everything, कितना इससे अगर 20 किलो एक्स्ट्रा है, एक फुल बकरा अपने कंधों पे लेके ऊपर नीचे सोचो, that's a lot of. एक बकरे का वेट होता ना 20 किलो. So imagine him, a normal weight person, carrying a 20 kilo bakra and going up and down, up and down. That's a lot of strain on your But neck. people are capturing their weight loss journey like बहुत मोटे मोटे लोग पूरा कर रहे हैं हर तरफ से मेहनत और So a lot of people get joint issues oh if they're not careful. Skipping stairs, I would not recommend. weightlifting? Unless, no, a lot of people get slip disc, even if they're healthy weight. If you're not, देखो gradually आप कर रहे अलग चीज है. Enthusiastically अगर एक दिन से शुरू कर दिए हाँ तो गए आपके joints गए, आपकी back गई 100%. sleep या diet? A good sleep or a good diet? Both. both मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी एक को प्रिफर करना हो कि ज्यादा अहम चीज कौन सी है, sleep या diet? Come on, both. कोई ज्यादा आप डाइट ज्यादा कर रहे हैं अहम और सो रहे नहीं, क्या मतलब? sleep ज्यादा अहम है? आप बहुत सो रहे हो, डाइट नहीं कर रहे, खाते जा रहे, तो how is that good? कोई एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, डाइट या स्लीप? Both. ज्यादा They're part of important, living. ज्यादा इंपॉर्टेंट। They're part of living. तो मैम वो कोई कोविड की कहानी रह गई थी आपकी? एक बहुत मजे की कहानी थी. कोविड में सबसे डरे हुए मेरे हस्बैंड थे, और सबसे डरे हुए रहने के बावजूद सबसे पहले कोविड उनको ही हुआ. वो खामोशी से जाके अपने आप को क्वारंटीन कर लिए कमरे में, एंड ही इज नॉट अलाउइंग एनीबडी टू कम इन.
मेरे को आया, मेरे को मस्खरापन सूझा। मैं उनके रूम में जाके उनके सामने बैठ गई। उन्होंने ज़रा फ़ियरफुल हैं, देखते मेरे को परेशान, "तुम हटो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, कोविड हो जाएगा।" बोली, "हो जाने दो, अच्छा ही है, सबकी इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। लाइक पागल बातें मत करो एंड ऑल दैट।" तो फिर मैं हट गई। उसके बाद नेक्स्ट मेरे को आ गया। तो मैं क्या करी, मेरे पूरे बच्चों को लेके मेरे साथ मेरे बेड पे सुला ली, सबको। मैं बोली सबको एक साथ होना, सबको बुखार आना, सबका खत्म हो जाना एक साथ प्रॉब्लम। आई डोंट वांट मेरे बाद किसी और को आना, फिर किसी और के बाद किसी को आना, वो नहीं करना है। सबको एक साथ आना है, एक साथ खत्म होना है, खत्म। एंड हम लोग सबको आया और सबका खत्म हो गया एक साथ। एंड एट दैट टाइम मेरे फादर जो है होम्योपैथी, हाँ, सबको दे रहे थे कोविड का। वी ऑल गॉट आवर डोजेस, वी वर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो जो फियर था ना, वो कुछ भी नहीं था हमारे पास। सब हंसते खेलते सबको कोविड हो गया। खत्म भी हो गया। रैपिड फायर क्वेश्चन है मैम, आपको बिना समय गवाए जल्दी जल्दी इन सब के जवाब देने हैं। तो शुरू करते हैं। अब कॉफ़ी या ग्रीन टी? कॉफी। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? इवनिंग। एप्पल वॉच या अपनी बॉडी की लिसनिंग? बॉडी लिस्टिंग। बिगेस्ट मेडिकल मिथ? सो मैनी, देयर सो मैनी। नेम एनी वन जो सबसे बड़ा है। हनी एंड लेमन से वेट लॉस होता। एक मेडिसिन जो ओवर यूज्ड है? पैरासिटामोल। एक टेस्ट जो अननेसेसरी करवाया जाता है? सो मैनी। कोई एक बता दीजिए। CUE। CUE? कंप्लीट यूरिन एग्जाम। ओह। बेस्ट बेस्ट डॉक्टर इन हिस्ट्री? इन हिस्ट्री, हम्म that's a tough one. I don't know. Hahnemann to have discovered? Yes, I would say so. इब्ने सीना? Yes, there's so many. Just one नहीं बोल सकती ना. कोई तो एक होगा जो आपका फेवरेट होगा। That way I respect everybody. Definitely. And my dad too. नेम अ सिंगल पर्सन। The one I know personally, my dad. Okay. One medical book everyone should read. There's so many. Again. Name anyone. Anyone. Definitely everybody should read a holistic medicine book. Okay. Holistic medicine. Holistic medicine. Something which covers a person as a whole. Okay. Favorite medical discovery? Electromagnetism. Energy. Operation theater या clinic? Clinic. Why not operation theater? Nah, boring. Boring? काट कूट के वो भी बेहोश इंसान से क्या मजा आता है बोलो? Anatomy is boring. हाँ? I would love to interact with my patient rather than see them anesthetized and half dead. तो विदाउट एनेस्थीसिया होश में वो बातें कर रहे हैं उसके साथ ऑपरेशन? नहीं, I think curing a person in person is very satisfying. एविडेंस या एक्सपीरियंस? Experience. बुक्स या रिसर्च पेपर्स? Both? Books. एआई डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है? No. फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इन वन वर्ड? Very dicey. अब लास्ट में एक पूरी जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, एक तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इतने सारे एपिसोड्स हुए टी कास्ट के, मगर दिस इज द वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि पहली बार हुआ ऐसा विदाउट इंट्रोड्यूसिंग आवर गेस्ट। आई जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन दैट इज वो भी इतना लंबा, द 4 hours लॉन्ग, और मे भी पता नहीं कितने पार्ट्स में इसको डालना पड़ेगा, बट आफ्टर ऑल सब चीज़ों के बाद भी इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि नाउ एवरीवन नोज हु डॉक्टर उमैमा सादिका इज। Sadika Umaima Babar is. Yes. You still haven't got my name right. I would like to quote Shakespeare. कर्म आपके जितने ऊंचे हैं
अब क्या नाम में क्या रखा है यार? नाम में क्या रखा है। उसके अलावा अब आपके तारुफ की ज़रूरत है नहीं वैसे अब थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट जो भी आपको सुनेगा वो जान जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। और अगर मैम से मिलना है तो पता यहीं का है, टाइम्स मेडिकल है, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 4 ऑपोजिट। ऑपोजिट नहीं, टाइम्स मेडिकल सेंटर, रोड नंबर 4 बंजारा हिल्स। दैट्स इट। हाँ, That's it. अपने आप में ब्रांड है मतलब डॉक्टर शमसुद्दीन बाबर को कौन नहीं जानता और अब डॉक्टर उमैमा को भी सब जानते हैं। तो एक लास्ट मैसेज आपका हमारी ऑडियंस के लिए, आपको सिंपल 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 सेंटेंस में पूरी दुनिया को एक हेल्दी लाइफ का फॉर्मूला देना है, व्हाट वुड इट बी? One sentence. हाँ, Take ownership of your health. Keep yourself positive forever, and that will cause a big change in your life, and health will follow. सो दैट वाज डॉक्टर उमैमा फॉर यू। कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाकी हम लोग इस पूरी जो पॉडकास्ट हुआ है इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्ट्स में डालें क्योंकि बहुत लॉन्ग है और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली बहुत काम की साबित होगी। और मैं कह सकता हूँ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से अब तक जितने भी पॉडकास्ट हुए अब तक का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मुझे जिसमें मिला है। बाकी आपकी राय, आपके फीडबैक्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो यंग मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं या फिर बनना चाह रहे हैं डॉक्टर या नहीं भी बनना चाह रहे हैं, तो वो आम इंसान जो कम से कम इस एपिसोड को देखने के बाद ये तो जान लेंगे कि उन्हें किस स्कैम से बचना है और कितनी सेहत की जानकारी उनके लिए ज़रूरी है। बाकी बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारी ऑडियंस से इंटरेक्ट किया, हमसे इंटरेक्ट किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में टी कास्ट के किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Start.